हेलो दोस्तों, आशा है कि आप खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम क्लास 12 का मैथ में सदिश पढ़ाएंगे, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी इसमें दिया है, जैसे देखिए, इसमें हर साल 4 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो यानी जैसे देखिए, आपको 2 सदिश दिए रहेंगे, उसका क्या पूछा जाएगा, अदिश गुणन क्या है। यानी उसका अदिश गुणन निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो यानी जैसे देखिए, क्वेश्चन दिया है, आपका क्वेश्चन दिया है 3i + 8j - 2k। वह दूसरा दिया है सदिश 5i + j + 2k। इसका हमें क्या निकालना है, अदिश गुणन। यानी एक दिया है आपको वेक्टर ए बराबर, यानी इसे सपोज करें वेक्टर ए है 3i + 8j - 2k। और वेक्टर बी दिया है आपको 5i + j + 2k। यानी हमें इसका अदिश गुणन निकालना है। अदिश गुणन यानी कहने का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यानी जब भी हम अदिश गुणन निकालते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है अदिश आता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अदिश आएगा। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए के स्थान पे देखिए 3i + 8j - 2k है। यहाँ देखिए थोड़ा गलती हुई, 2k है। यहाँ वेक्टर बी यानी डॉट लगाएंगे, और वेक्टर बी बराबर दिया है 5i + j + 2k। यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो थोड़ा हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, या j डॉट j की वैल्यू 1 होती है, और k डॉट k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और अदरवाइज i डॉट अगर j करते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ जब भी हम करेंगे i का i के साथ करेंगे, j का j के साथ करेंगे, और k का k के साथ। अगर इसका i का j के साथ कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। यानी i डॉट j का 0 हो जाएगा, j डॉट i का 0 हो जाएगा, k डॉट k का 1 हो जाएगा, और k डॉट i का 0 हो जाएगा k। तो यानी हम इसके साथ करेंगे तो यानी 5 3 जा 15। फिर देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस हो जाएगा, 8 8 1 जा 8। फिर -2 और माइनस माइनस प्लस हो, प्लस ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। तो इसे देखिए हम सॉल्व करेंगे तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। देखिए इसे, ये देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा 23 - 4, और इसे देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 90। यानी यहाँ देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका जे के साथ, और इसका यानी आई का कोफिशिएंट आई के साथ जे का कोफिशिएंट, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट तो सेम इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए दिया है अदिश गुणन, यानी 2i + j - k व 5j - 4k। यानी यहाँ देखिए आई का प्रोडक्ट नहीं दिया है तो आई का किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि आई का सेम नहीं है। तो इसका आपको होमवर्क करना है। सेम इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, अगला 4j + 4 नहीं, सिद्ध कीजिए 4i + j + 3k व 2i + 4j - 4k परस्पर लंब है। यानी ये प्रूव करना है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में आते हैं। इसे देखिए आसानी से, सबसे पहले देखिए इसे माने वेक्टर ए है, वेक्टर एक और 4i + j + 3k सब में कैप लगा। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ देखिए वेक्टर बी बराबर दिया है 2i + 4j - 4k। तो यहाँ देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिया है लंब, हमें लंब सिद्ध करना। तो लंब के लिए देखिए प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी 0 होना चाहिए। यानी हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश निकालें, अदिश गुणनफल करें, अगर इसका 0 आता है तो ये क्या होगा, एक दूसरे पर लंब होंगे। यहाँ देखिए यानी कहने का मतलब हम अगर इसे हल करें 0 आ गया है तो एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे। तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सबसे पहले यही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 4i + j + 3k है, और यहाँ देखिए क्या है 2i + 4j - 4k है। यहाँ इसे देखिए सॉल्व करने के लिए ध्यान देंगे 4 2 जा 8, यानी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, यानी क्या डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी। तो यहाँ इसके साथ करेंगे 4 2 जा 8, और यहाँ देखिए 1 का इसके साथ करेंगे
+1 यानी प्लस प्लस है प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12, यानी ये क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ इसे देखिए ये 8 है, ये 4 है, ये -12 है। इसे जब हल करेंगे 8 4 12 -12 यानी क्या आ गया 0। अतः हम कह सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर क्या होंगे, यानी वेक्टर ए लंब है वेक्टर पी पर, यानी एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यानी ऐसे ही क्वेश्चन देखिए अगला दिया है, देखिए ये भी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है। और ये दिया है आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। निम्न सदिशों के बीच का यानी उनके बीच का क्या निकालना है, एंगल। तो यानी इसे निकालने के लिए सबसे पहले देखिए दो वेक्टर दिए, यानी वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है। वेक्टर ए दिया i + j -k और वेक्टर बी दिया है -i + j -2k। यानी देखिए इसे जब हल करेंगे तो ध्यान देना, इसके लिए देखिए एक सूत्र होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए मॉड यानी इसका मापांक निकालना और इसका बराबर, तो यानी इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। और मॉड कब निकाला जाता है, जैसे इसका कोफिशिएंट इसका तीनों का कोफिशिएंट का वर्ग करेंगे। यहाँ हो जाएगा देखिए वेक्टर ए के स्थान पे i + j -k लिखेंगे और वेक्टर बी के स्थान पे लिखेंगे -i + j -2k। और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का मॉड, यानी इसका देखिए मॉड आएगा 1 + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ भी ऐसे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर है, बीच में प्लस का सिंबल है। यहाँ देखिए जब हल करेंगे इसका इसके साथ करेंगे -1, इसका जे प्लस है तो 1 होगा, यहाँ माइनस माइनस है तो +2 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 1 1 1 यानी √3। और इसे जब हल करेंगे √3 हुआ। यहाँ देखिए √3 को हम लिख सकते हैं √3 और यहाँ देखिए क्या है 1 1 और 2 2 जा 4 यानी 4 2 √6। यहाँ इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 1 3 3 1 4 यानी नहीं 2 1 मतलब 2 1 3 3 में से 1 गया 2 यानी 2 यहाँ देखिए दोनों का रूट है तो यानी 6 3 जा 18 हो जाएगा √18। यही से देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 यहाँ 18 को हम लिख सकते हैं, देखिए 18 को लिख सकते हैं 3√2 यही से। और परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, इसे परिमेयीकरण करेंगे तो रूट से यानी हो जाएगा यानी 2/3√2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 2/2 अपान यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ √2 से गुणा हो जाएगा 2 आ जाएगा 2 2 कैंसिल यानी आ जाएगा √2/3। यहाँ देखिए cos थीटा बराबर आ गया है, या थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स √2/3। तो सेम इसी तरह और भी क्वेश्चन हैं। एक देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आए हैं जिसमें देखिए दिया है क्या, यानी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यानी देखिए दिया है वेक्टर ए i + j यानी वेक्टर ए का मान दिया, वेक्टर बी और कहा है लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। और एक देखिए इसमें दिया है, देखिए हम भूल गए, ये परस्पर लंब है, यानी वेक्टर बी और वेक्टर बी क्या है, परस्पर लंब है। ये कंडीशन दिया है, क्वेश्चन लिखते समय हम भूल गए थे, यानी लंब है। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये एक दूसरे पर परस्पर लंब है। तो यानी हम ए डॉट बी अगर देखिए i + 4j + 3k यानी कैप लगा दें सब पे, और यहाँ डॉट वेक्टर बी के स्थान में 4i कैप + 2j कैप + लैम्डा k कैप, और ये बराबर किसके हो जाएगा 0, क्योंकि एक दूसरे पर परस्पर लंब है।
तो इसे निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और जे का जे के साथ 4 2 8 हो जाएगा और के के साथ यानी के का कोफिशिएंट यानी 3 का लैम्डा के साथ 3 लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा और 8 4 8 करेंगे क्या आ जाएगा 12 और 12 प्लस क्या हो जाएगा 3 लैम्डा इक्वल 0 या 3 लैम्डा इक्वल लिख सकते हैं -12 या लैम्डा इक्वल आ जाएगा -12/3 यानी लैम्डा का मान आ जाएगा -4 यानी हमें यही निकालना था। यानी ऐसे भी क्वेश्चन यानी आपको दिया रहेगा 2 वेक्टर और लैम्डा का मान या ए बी सी ऐसे कोई भी मान दे सकता है बीच में। तो यानी अगर दिया है परस्पर लंब है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा 0। सेम देखिए एक क्वेश्चन और पेपर में आता है 2 नंबर का, लगभग जितने भी क्वेश्चन बताए लगभग 2-2 नंबर के आते हैं, लगभग 4 नंबर आप इस चैप्टर से आप कवर कर सकते हो। तो यानी देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप निकालना है। तो यानी वेक्टर ए यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप बराबर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या निकालेंगे मापांक यानी यूनिट वेक्टर। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए यहाँ वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी इसका फार्मूला होता है इसका यूनिट वेक्टर का वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यानी यहाँ एक डॉट बी पहले निकाल लेंगे और नीचे क्या इसका मॉड निकाल लेंगे। तो यहाँ ये देखिए 4i + 4j - 10k और यहाँ देखिए है वेक्टर बी के स्थान पे i - 2j + 2k है और यहाँ देखिए अपान हो जाएगा इसका मॉडुलस। तो यानी वेक्टर बी का हम मॉड निकालेंगे तो यहाँ देखिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। यहीं से देखिए जब हल करेंगे तो हो जाएगा देखिए 4 का 1 के साथ 4 2 जा 8 और 10 2 जा 20 +- तो यहाँ हो जाएगा 1 यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 4 + 4 यानी हो जाएगा 4 4 8 8 9 यानी √9 यहाँ लिख सकते हैं। 28 में से 4 चला जाएगा यानी आ जाएगा -24।